काम भी करता हूँ। मैं आपको पैसा दिखाऊंगा, बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपनी मान है। तो फिर ऐसे आप किसी पे भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक जाते। मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक भी जाते हैं। बिक भी जाते हैं जो मुसलमान। जहाँ आप दुनिया में देखो, अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुँच चुकी है। अच्छा, कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा, फलस्तीन अच्छा, ठीक है। में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, ठीक है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा, लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। मेरी हाँ। बात को सुनिएगा, आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम, मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी इधर चोट लगती है ना, तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है, तो इधर उन्हें दर्द हो रही है। तो मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना, और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चलें, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ना यहूदी हमारा कुछ करते, एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हुक्मरान इकट्ठे हो जाए, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे सऊदिया के हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंडिया के भी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। आपने बोला कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अफ्रीका में भी तबलीगी जमात जाती है, बिल्कुल जाती है। कश्मीर में जिहाद हो रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। उनकी यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। हो रहा है ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? जब मुसलमान अल्लाह सारे इकट्ठे होंगे तो फिर मुसलमान नाकाम होंगे। इत्तेहाद नहीं है अंकल जी, हर चीज में हमारे खिलाफ क्यों साजिश होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे खिलाफ साजिश क्यों होती है? हर चीज में हम ये डाल देते हैं जी, ये कोई भी काम हुआ जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये ऐसा नहीं है। अच्छा, साजिश नहीं है, साजिश वाजिश कुछ नहीं होती। अच्छा, एक्चुअली हमारा अपना सिस्टम सही नहीं है। अपने आप को सही नहीं करना, दूसरे पे ब्लेम करना तो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ जी भाईजान, आप कह रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क में तालीम की कमी है। जबरदस्त, ये असंभव। हमारे मुल्क में तालीम की कमी है। जबरदस्त, ये चीज है, एजुकेशन नहीं है। हमें लगा दिया जाता है मदरसों के पीछे चले जाओ, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दीनी हो जाएगा तालीम। ठीक है, जज्बे के पीछे दीन तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे उसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। मकसद कहने का है कि तालीम हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप ये बात मैं कहता हूँ कंप्लीट समझाएं। जो आपने कहा ना चाइना में मौलवी नहीं थे बैठे, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया का नॉलेज मतलब कहने का है कि इल्म था। इल्म जो है ना, उस जमाने में सिल्क था या जो कुछ भी था। ठीक है, अपने जमाने के साथ साथ उस जमाने में रूट मशहूर था, जो आप ये इन्होंने दोबारा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, यानी कि इसका मतलब है चाइना तब भी इल्म के लिहाज से हमारे से आगे ही थी। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में जिस टाइम पे मुगलिया दौर वाले पैलेस और महल बना रहे थे, बागात बना रहे थे, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। जब हमारे बादशाह, मुसलमान बादशाह यहाँ पे समझ ले अयाशी या यहाँ पे बागात और ये महल बना रहे थे ना, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी, अगर हिस्ट्री पढ़े तो। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदू की हिस्ट्री की बात करें, तो वो देखें वो क्या कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वजह ये कि वो भी तालीम के पीछे गए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने हमें तालीम के लिए पीछे लगाया था। ठीक है, लेकिन मौलवियों ने बोला कि ये तो काफर हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर भाईजान? अंकल ने तो बड़ी जबरदस्त, ये बहुत लंबी बातें हैं। ये तो ये आम पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ये है तालीम की बात है। जो तालीम पढ़ा लिखा होगा वही ये बात समझेगा।
मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या समझ में आएगी? सर सैयद कौन थे बताओ मुझे मुझे। बताएं सर सैयद अहमद कौन थे यार तलीम पर बात की जाए जिन्होंने, मैं चले साथ बता भी देता हूँ सर, असल सैयद में- अहमद वो थे जिन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने जी, कहा जी। था कि यूनिवर्सिटी तो यही- और यानी कि नॉलेज पाक- के ऊपर एजुकेशन। यानी कि इंडिया में पहली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर सैयद मतलब वहाँ से जो पढ़ लिख के तबका निकला था वही पाकिस्तान बनाने में काम आया था। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें बराबर जो उनसे वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए हम ना तीनों में तेरों में अपना छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, तो यही कुछ होना है ना। चीजें ही होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। देखें बात जो ये अगर ये बात करते हैं ना हाँ तो उस सिलसिले में गज़वा हिंद का जिक्र है, हाँ। फलां है, लेकिन आप इन बातों को छोड़ के जो सच चल रहा है उसी को क्यों नहीं देखते? हाँ जी, बुराई खत्म होगी हाँ, तो हाँ, सारे एक मिनट, अगर उसको खत्म करना है ना, हाँ। उसको खत्म करना है एक सबसे मिनट, पहले। एक मिनट इनकी बात